Hey everyone, welcome to Spill Hive, and let's talk about the legal battle of फिर हेरा फेरी 3। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का नाम सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राजू, श्याम और बाबू राव, ये ट्रिपलेट जैसे बॉलीवुड की कॉमेडी गोल्ड है। और जब खबर आई कि ये तीनों फिर से साथ आने वाले हैं फिर हेरा फेरी 3 में, तो एक्साइटमेंट तो ज़रूरी थी। लेकिन फिर हुआ ट्विस्ट, और वो भी ऐसा जो फिल्म से पहले ही पूरी स्क्रिप्ट को उलझा गया। रियल इश्यू, नो स्क्रिप्ट, नो क्लैरिटी और नो बाबू राव। असल में परेश रावल को इस प्रोजेक्ट से जुड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत थी स्क्रिप्ट का न होना। यानी कोई फाइनलाइज्ड स्क्रिप्ट, न प्रॉपर नैरेशन और न ही उनके किरदार बाबू राव के बारे में कोई क्लियर पिक्चर। अब सोचिए, प्रमोशनल शूट में तो वो शामिल हुए थे अक्षय और सुनील के साथ, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न स्क्रीन टाइम के बारे में बताया गया, न कहानी के बारे में कोई रीजनेबल इन्फॉर्मेशन दी गई। और वो पहले भी ये कह चुके हैं कि फिर हेरा फेरी 2 2006 में उनके किरदार में जो बदलाव हुआ था वो उन्हें पसंद नहीं आया था। इस बार वो वैसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे। और हाँ, OMG 2 में भी जब परेश रावल नजर नहीं आए तो बहुत लोगों को समझ आ गया था कि शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब यहाँ बात सिर्फ नाराजगी की नहीं थी, प्रोफेशनलिज्म की भी थी। परेश रावल ने फिल्म साइन करते वक्त 11 लाख लिए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो उन्होंने न सिर्फ वो अमाउंट वापस किया बल्कि 15% इंटरेस्ट के साथ लौट आया। उनकी लीगल टीम ने साफ कहा, कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं था, न कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, न प्रॉपर नरेशन हुआ। यानी उन्होंने जो किया वो पूरी तरह लीगल और डिग्निफाइड था। मैटर एस्केलेट तब हुआ जब अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। उनका आरोप था कि परेश जी ने साइनिंग अमाउंट लिया, शूट किया और फिर प्रोजेक्ट से अचानक अलग हो गए, जिससे फिल्म की प्लानिंग और स्केड्यूल बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ और भारी फाइनेंशियल लॉस हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि परेश रावल ने अक्षय और सुनील के साथ प्रमोशनल कंटेंट शूट किया था, जो प्रोजेक्ट की कमिटमेंट को दिखाता है। परेश रावल की लीगल टीम ने बहुत ही कामली लेकिन कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी और पैसे वो पहले ही ब्याज के साथ वापस कर चुके थे। उनके वकील अमित नाइक ने अक्षय की टीम के 25 करोड़ के दावे को बेसलेस कहा और कहा कि परेश जी को पूरा हक था कि वो बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर आ सकें। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के IP राइट्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी विवाद है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्रोड्यूसर फायरोज नाडियाडवाला ने ब्रांड के अधिकार फिर से हासिल कर लिए हैं। उनकी टीम ने रिपोर्टेडली वार्निंग दी थी कि कोई भी अनऑफिशियल सीक्वल इलीगल हो सकता है, तो ये लीगल मेस भी शायद परेश रावल के पीछे हटने की एक बड़ी वजह बना। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, अब फिल्म का क्या होगा? सच कहें तो अभी फिर हेरा फेरी 3 का फ्यूचर अनसर्टन है। परेश रावल के बाहर होने के बाद सुनील शेट्टी ने डिसअपॉइंटमेंट जताया और डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी कहा कि फाउंडेशनल ट्रिपलेट के बिना वो मैजिक दोबारा क्रिएट करना डिफ़िकल्ट है। अक्षय कुमार ने इसे एक सीरियस मैटर कहा है और कहा है कि अब इस पर अदालतें फैसला करेंगी। ये पूरा विवाद हमें ये सिखाता है कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी अगर प्लानिंग और कम्युनिकेशन सही न हो तो बिखर सकता है। और फैंस के लिए उम्मीद यही है कि एक दिन सही तरीके से बाबू राव, राजू और श्याम फिर से साथ आएं, उसी एनर्जी, उसी लाफ्टर और उसी जादू के साथ। प्लीज़ डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इश्यू।